आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा T20 मैच होना है। आज भी बारिश का इम्कान है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 में 23 रन से कामयाबी हासिल करने के बाद इंग्लिश कैप्टन जो हैं बटलर, वो छुट्टी लेकर घर रवाना हो गए हैं। बटलर की जगह मोइन अली इंग्लिश टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएंगे। मामला ये है कि इंग्लिश कैप्टन और अहलिया के यहाँ तीसरे बच्चे की विलादत मुतवक्के है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ मंगल को होने वाले तीसरे मैच के लिए टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। तो आज ये तीसरा T20 खेला जाना है। साजिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम शहरीज, आपके तमाम बोर्ड न्यूज देखने वालों को गुड मॉर्निंग। और आपको यकीनी तौर पर जो आपने गुड न्यूज सुनाई है, बटलर जो मैन ऑफ द मैच थे, कप्तान इनिंग खेली थी, जिसने पाकिस्तान की झज्जियाँ उड़ा दी थी, उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली अपनी निजी मसरूफ के हवाले से। तो मैं भी ये समझता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर को भी रेस्ट करके शाहिन-शाह अफरीदी को कप्तानी की जिम्मेदारी दे दें और पाकिस्तान क्रिकेट एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ जाए। और जिस तरह की हमें कमी नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फाइटिंग स्पिरिट की हवाले से, क्योंकि हमने बैकअप तैयार नहीं किया, कप्तान हमने अनाउंस कर रहे, क्या ऐसी वजूहत हो गई। हम दुनिया ने सारी टीमों ने वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया। मोइन अली अगर आज कप्तानी कर रहे हैं तो हमें भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में, क्या बाबर के खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा तो कौन करेगा वाइस कप्तानी? तो शाहिन ने अगर मना कर दिया तो फकर करेगा वाइस कप्तानी। तो ये तमाम चीजें, मगर अच्छी ये है 75% बारिश की पेशेंट गोई। सबसे पहले तो मुझे साजिद साहब ये बता दीजिए कि तब्दीलियां क्या मुतवक्के हैं? दो चेंजिंग जो मेरे अपने जराए बताते हैं, दो चेंजिंग पाकिस्तान में लाडले शाह शादाब की जगह अबरार को डाला जा रहा है, और मेरा ख्याल में आजम खान की जगह जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ में आज शहरी साहब इस प्रोग्राम के पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बहुत बड़ी ज्यादती की। पर्सनली नहीं होना चाहिए, आजम भी मोइन खान का बेटा है और मोइन ने बड़ी सपोर्ट की है शाहिद को। शाहिद का कैरियर जब शुरू हुआ तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, वसीम अकरम और मोइन खान ने बहुत सपोर्ट की और मोइन ने बहुत ज़्यादा शाहिद को सपोर्ट की। जिस तरह कल शाहिद आफरीदी ने एक डिफरेंट चैनल पर बात की, मैं आजम को करी, इस तरह की बातें जेब नहीं देती। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, वर्ल्ड का कप्तान हो और ऐसे क्रिकेटर के बेटे के लिए कह रहा हूं जिसने पाकिस्तान की पावर रेटिंग में, ठीक है बॉल और बैट के दिल में कौन रन बना रहा है? चचा इफ्तिखार बना रहे हैं क्या? आपके बहुत से प्लेयर ऐसे जो रन ही बना रहे, टीम के साथ साइयों रन बना रहे, मगर पसलन नहीं होना चाहिए। तो ये शहरी जो पसंद हो गई लोगों की लड़ाइयाँ, तो इस तरह ये चीजें नहीं होती। टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है। हमारी टीम बहुत अच्छा है। अगर आज मैच हो गया, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो ये जो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना साजिद साहब, ये दोस्तियाँ और फेवरेटिज्म और ये पॉलिटिक्स, अब इसी सिलसिले में ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि शादाब को बार बार मौका दिया जा रहा है। देख भी रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन अल्लाह जाने क्या मजबूरी है कि उसको मौका दिया जा रहा है। इसी तरह साइम अयूब के बारे में भी कहा जा रहा है कि प्रेशर अब बहुत बिल्ड होता जा रहा है उनके ऊपर, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उनको भी चेंज नहीं किया जा रहा। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है, आप क्या कहते हैं? देखिए, उसकी वजह सिर्फ बाबर आजम है। बाबर आजम ने अपने ग्रुप स्ट्रॉन्ग कर लिया और शादाब को एशिया कप, वर्ल्ड कप, श्रीलंका और न्यूजीलैंड और आइलैंड की टीम में बहुत मौके दिए। और आज शादाब बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, फील्डर बहुत अच्छे, बॉलर वो शो हो गए और वो 4 ओवर उनको कराए जा रहे हैं। 4 ओवर का मकसद ये है, अगर आपसे बॉलिंग नहीं हो रही तो आप उसको चेंज कर देना। फिर देखो दाना कहा से 4 ओवर क्या करा रहे हैं, उसको ये सेट करना चाह रहे हैं। उसकी बॉल पिच पे गिर रही है नहीं गिर रही है, कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? मगर आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट जो वहां पर मौजूद है, हेड कोच की बात करूं, मौजूदा जो कोच है ना, असिस्टेंट कोच जो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद के जो कोच है अजहर महमूद, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग जो चैंपियन हुई, सलावत वो शादाब को और आजम को ड्रॉप करने का सोच नहीं सकते। मगर आजम मेरे शागिर्द का बेटा मोइन खान का, आजम को खिलाना चाहिए। आजम पावर हिटर है, मगर बात किया हो रही है शादाब डिजर्व नहीं करते, अबरार डिजर्व करते हैं, अबरार को खिलाना चाहिए। मगर आप आज मेरे अपने जराए बताते हो सकता है नसीम शाह कमबैक करें। नसीम शाह को बिठाने का फायदा नहीं है। नसीम को आप मैच नहीं खिलाएंगे तो ज्यादती करेंगे। नसीम की मैच प्रैक्टिस नहीं है। साइम की जगह पे उस्मान खान को मौका दिया जाए, बिल्कुल देना चाहिए। उस्मान को अब चेक नहीं करेंगे तो शायम का कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर आज खिलाते हो प्ले नहीं करेगा तो बल्ला भी नहीं उठेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे ज्यादा साइम अयूब को मौके दिए गए, उसने प्ले नहीं किया। अगर रेस्ट करा के उसको खिला देने उस्मान खान को, तो क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं, उस्मान खान प्ले कर सकता है, अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट में बुरी क्रिकेट नहीं खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है। बॉलिंग ने कम बैक किया है, शाहिद
ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, हारिस नकवी, अम्माद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा साजिद साहब, आपको पता है कि कार्डिफ की जो पिच है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये बड़ी खौफनाक है, पाकिस्तान इससे पहले यहाँ पर 3 मैचेस हारा भी है, तो ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। कुछ एनालिस्ट इसको ऐसे भी कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं कंडीशंस और पिच के हवाले से? देखें ये बैकफायर हो जाएगा, रिवर्स स्विंग हो गई, इंग्लैंड यह मैच हार जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह मैं अपने जिस तरह पैकेट की, अगर बारिश अगर आड़े हाथों ना, अगर मैच हो गया, रिवर्स स्विंग हो रही है, ब्रेक भी होता है, पाकिस्तान इंग्लैंड को ये मैच हरा देगा कि उनका कप्तान नहीं है। मोइन अली अगर कप्तानी कर रहे हैं अंडर प्रेशर, मोइन ने ठीक है पाकिस्तान की होम सीरीज में आके 7-0 से सीरीज जीत के चले गए। होम प्रेशर इंग्लैंड पे चले गए, होम एडवांटेज पाकिस्तान ले सकता है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आउटस्टैंडिंग के, पाकिस्तान को यह मैच जीतना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। और पाकिस्तान की टीम की 2-3 घंटे मीटिंग हुई है, जो कल नेट प्रैक्टिस हुए, तो मैं समझता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस रहना है। और हेड कोच के ऊपर बहुत ज़्यादा प्ले हो गया है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हेड कोच को जो जिम्मेदारी दी है, कॉन्टेक्ट दिए, क्या वो पाकिस्तान के बॉलरों के साथ सीखे, शाइन के उन्होंने काम किया, शाइन को कॉन्फिडेंस दिया है। मगर मैं ये समझता हूँ फ़खर, बाबर की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, और बहुत से ऐसे हैं खिलाड़ी जिसमें आजम खान है, इनको प्ले करना पड़ेगा, रन बढ़ाने पड़ेंगे। 230 रन की पिच नजर आ रही है अगर मैच पूरा हो गया। कुछ ये कहते हैं बारिश 70% है, अगर बारिश आड़े हाथों नहीं आई तो ये मैच पूरा हुआ तो मैं 100% कह सकता हूँ। आपके ख्याल में टारगेट क्या सेट करना चाहिए? अगर पहले पाकिस्तान टॉस जीतता, पहले बॉलिंग करना चाहिए, पाकिस्तान को यहाँ इंग्लैंड को आउट करना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग मैच जिताती है। पाकिस्तान की सेकंड बैटिंग में रन चेंज करने में अच्छी है, जिस तरह उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अच्छे 17 ओवर में 180-190 रन बनाए। मगर ये पाकिस्तान के लिए बहुत लबिया फिक्रिया नहीं है, ये गुड साइन है। उनका कप्तान चले गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसने 85 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया इनिंग खेली थी। और बाबर को, फ़खर को मैं समझता हूँ बड़ी लंबी इनिंग पड़ेगी। और रिजवान पे डी हो गया, रिजवान पे टीम डिपेंड करती है। पहले मैच में आउट हो गए, जब भी आपने देखा आयरलैंड में 0 पर रन आउट हो गए थे, दूसरे मैच में रिजवान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, 2 मैन ऑफ द मैच हो गए थे। तो ये समझ तो रिजवान मैन ऑफ द कराची बन के सामने आएंगे। और मैं ये प्लेटफॉर्म देता हूँ, जरूर बोलूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें। ठीक है, दोस्तियां उसने खत्म कर दे। अच्छा, वैसे बाबर के हवाले से कहा जाता है कि उनको स्पिनर्स को खेलना नहीं आता, वो जब आउट होते हैं स्पिनर की बॉल पे आउट होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं साजिद साहब? देखिए शहरी ऐसे क्रिकेटर, ऐसे कोच, टॉप एनालिस्ट में बात करता हूँ, अगर इतना को लोग ये बात गलत कह रहे हैं, बाबर नहीं करता, 4000 रन नहीं बनाता, 20,000 रन नहीं, और 20 सेंचुरी बनाता, 13,000 रन उसने बनाया टोटल। कोई भी खिलाड़ी कंप्लीट प्ले नहीं होता, डे बाई डे सीखते रहता है। कहीं ना कहीं एक दफा बैकफुट पे मारने, जो आली बॉल को पिक करते हैं, जो मिड विकेट पे मारने जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉल पिक करने में थोड़ा सा बॉल नीचे रह जाता है। मगर ऐसा नहीं है, कोई गलत बयानी से बात देखिए, हक और सच की बात करूंगा। मगर बाबर जो आप भी कराची से है, और ऐसी कोई बात नहीं है, स्पिनर पे आउट जरूर हुए मगर स्पिनर से डरते नहीं है, स्पिनर के खिलाफ ज्यादा अच्छा खेलते हैं और उनके शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो बैट्समैन है ना, वो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं शॉट सिलेक्शन के हवाले से, थोड़ा सा वेट करें और हिकमत अमली के साथ और सोच समझ कर शॉट्स खेलने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, हमारी बेस्ट विशेस है टीम के साथ, होप मैच अच्छा खेलेंगे, परफॉर्म करके दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।